बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहब जी, मैं वहीं से अपनी बात प्रारंभ करूंगा जहां कल छोड़ी थी। शिवजी ने वरदान मांगा, एवर माता देहो मोही, कभो नवीन से मेरी देही। अर्थात मुझे अमरत्व तो चाहिए। आदि शक्ति ने कहा ऐसा अमर कोई नहीं हुआ अभी तक, एक वही अमर है। करो जाए तब पवन स्नेहा, रहे चार युग तुम्हारी देहा। चार युग तक तुम्हारी देही रहेगी। इसलिए प्राचीन काल में शिवजी के जितने भी फोटो थे वो ध्यानावस्था में मिलते थे। आजकल लोग फिल्मी स्टाइल में कुछ चीजें करने लग गए, क्योंकि शिवजी योग के पर्याय माने जाते हैं। दोनों को वरदान दिया। अब धर्मदास जी साहब से पूछ रहे हैं, धर्मदास विनती लाई, ज्ञानी मोह कहो समझाई, यह तो सकल भेदन पाई, अब ब्रह्मा को कहो उठाई। अद्या शाप ताहम को दीना, तह पीछे ब्रह्मा कस कीना। बोला आदि शक्ति ने ब्रह्मा को श्राप दिया, उसके बाद ब्रह्मा जी क्या किए? विष्णु महेश जब है वर पाए, भय अनंत अति हर्षाए, बड़े प्रसन्न हुए। अब आप विचार करें, ये उपन्यास की कहानियां नहीं है, हर मौके पर यह सिद्ध हुआ। समस्त देवी देवता जब परास्त हुए तो आदि शक्ति के पास गए। राम जी ने स्वयं रावण वध के लिए यज्ञ ठाना, आदि शक्ति को आहुत किया। ब्रह्मा जी उदास होकर तबे चल गए विष्णु के पास। विष्णु के पास गए, जाए विष्णु से विनती ठाना, तुम बंधु देव प्रदाना, तुम पर माता भय दयाला, शाप गश तुम भय बयाना, हम भय बयाना। आप सोचें, लेकिन वहां पर ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ मेरी थोड़ी गलती थी, ये अब बस जतन करो रे भ्राता, चले परिवार वचन रहे माता। बोला अब एक जतन करो, परिवार भी रहे और मां का वचन भी रहे। कहे विष्णु सुनो मन भंगा, मैं करियो सेवकाई संगा। विष्णु जी ने कहा तुम जेठे हम लहरे भाई, चित संचय सब देह भाई। जो कोई होवे भक्त हमारा, सो सब सेव तुम्हारो परिवार। बात जो मेरे भक्त होंगे वो तुम्हारे परिवार को सेएंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। और मैं जग माह अस्दृढ़ा हूं। बोला मैं ये दुनिया में दृढ़ करूंगा। पुण्य फल आशा जो चाहो, यानी जो भी शुभ कर्म होगा पुण्य चाहते हो, यज्ञ धर्म और करो पूजा, दुज बिना नहीं होयो, ब्राह्मण के बिना नहीं होगी। ये विधान विष्णु जी ने बनाया, आज भी ये प्रचलित है। जो करे सेवा दुजन की, तह महापुण्य प्रभाव। ऐसा व्याख्या दी कि जो भी ब्राह्मण की सेवा करेगा उसे महान पुण्य मिलेगा। सो जी मोह अधिक प्रिय राखो, ताहे निष्ठौर हो, उसको अपने पास रखो। ऐसी बात विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कही, और आज भी बदस्तूर वो चल रही। कहीं भी ब्रह्मा जी की उपासना नहीं होती। आप विचार करो, बड़े तो ब्रह्मा जी हैं और राज्य विष्णु जी को मिला, तीन लोक के मालिक विष्णु जी हैं। इन तथ्यों पर लोगों ने लीपापोती कर दी, इल्म नहीं था।
ब्रह्मा भय आनंद जबय विष्णु अस भाखहु, मेटो चितकर धुंध सखा मोर सब सुखी भव। अब साहब क्या कह रहे हैं ये सुने। देखो धर्मन काल पसारा, इन ठग ठगियो सकल संसारा। यहाँ साहब कह रहे हैं इन्होंने पूरी दुनिया को भ्रमित किया। आशा दे जीवन बिल पाए, जन्म जन्म पुनताएं सताए। इस तरह लोग आयुष में रहकर जन्म जन्म बार बार नर्क में जाते। नर्क की यंत्रणा इतनी कठिन है। वाह वाह। बलि हरिचंद्र बेन बहलो रोशन, कुंती सुत और मई सोचन, ये सब त्यागी दान नरेशा, इनके ले राखे कह देशा। इनकी क्या गति कर दी। जस गंजत इन सबकी कीना, सो जग जाने काल अधीना। सब ये जानते हैं कि इनकी क्या स्थिति की। जानत है जग होए न शुद्धि, काल अपरबल अरे सबकी बुद्धि। मन तरंग में जीव बुलाना, निज घर उलट चीन नहीं आना। इसलिए कोई भी सतलोक में नहीं पहुंचा। मैंने आपसे कल भी बात कही थी, 20 साल बाद वैज्ञानिक लोग कंसंट्रेशन की तरंगों को सबसे पावरफुल मानेंगे। ये टेक्नोलॉजी भारत में पहले थी। भारत को विश्व गुरु कहते हैं, इसका कुछ कारण है। अभी राष्ट्रपति रीगन ने स्टार वार का प्रारंभ किया था, उस समय रसिया ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कई अरबों डॉलर इस स्टार वार पर लगाए और बाद में रूस ने चुपके से ये टेक्नोलॉजी लेकर और ये खुद प्रारंभ किया। उसमें लेज़र वार में अंतरिक्ष की मिसाइलें भी खत्म होगी, कोई बम बारूद नहीं होगा। उसमें केवल सूर्य की किरणों का हीट इकट्ठा करके टारगेट को हिट करेंगे, टारगेट गल के ब्लास्ट हो जाएगा। ये तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा और किरणों से। इस तरह इनसे भी ताकतवर है कंसंट्रेशन की ताकत। अगर आदमी पूरा कंसंट्रेशन है, किसी के पास बंदूक है, चलाना नहीं आती तो किसी काम की नहीं। अभी यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, जो कुछ है वो सूरत हैं, बस सूरत संभाले काज हैं। तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर वह कतो ना जाए। आने वाले टाइम में मैं तो कंसंट्रेशन का रूप भी दिखाता हूँ। कंसंट्रेशन क्या चीज़ है ये भी लोगों को दिखाता हूँ। आप अनुभव करना, अपना ध्यान पेट में रोको तो पेट वाली जगह जहाँ ध्यान रोका वहाँ स्पंदन अलग हो जाएगा। अगर आपने कंठ में ध्यान रोका तो आपको ऐसा स्पंदन लगेगा जैसे आपकी उंगली पर किसने उंगली रखी। ये है इसी सुरती की ताकत से ही परम पुरुष ने पूरा ब्रह्मांड बचा। आने वाले समय में ये तथ्य सामने आएगा। अब साहब प्रार्थना के अंग में भी बोल रहे हैं और परम पुरुष की स्थिति भी बोल रहे हैं। वो एलिमेंट कैसा है आप सुने। परम प्रकाश पुंज ज्ञान धन घट भीतर दर्शाया। वाह वाह वाह। संतो सदगुरु अलख लखाया। मन बुद्धि वाणी ताहे न जानत, वेद कहत सकुचाय। मन बुद्धि और वाणी से परे, 5 एलिमेंट से परे वो एलिमेंट है, वो अजर है, अविनाशी है, जिसका किसी भी देश काल में कभी नाश नहीं। नानक देव जी एक महान संत थे। वो क्या कह रहे हैं अपनी प्रार्थना में, तुम्हारी गतमत तुम ही जानी, नानक दास सदा करवाई। परमात्म तत्व तक पहुंचने के बाद भी आदमी इन रहस्यों से कि पर वो तो जान जाता है परमात्मा कैसा है, पर उसका आदि अंत कोई नहीं जाता। तू बेअंत तेरा अंत न जाना। वाह। मन बुद्धि वाणी ताहे न जाने जानत, वेद कहत सकुचाय। वेद भी वर्णन नहीं कर पा रहे। अगम अपार अथाह अगोचर नेति नेति जय गाय। अगम अथाह अगोचर
नेति नेति जय गाय। शिव सनकादि ब्रह्म के वह प्रभु हाथ न आया। हाँ, आप सोचें, जय खोजत, यहीं पर तो संतत्व की धारा का विरोध है। जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और शेष, कहे कबीर सो पाइए कर सतगुर की सेवा। व्यास वशिष्ठ विचारत हारे, कोई पार न पाया। वाह, वेदव्यास वेदों के रचयिता, ज्योतिष के महान ज्ञाता वशिष्ठ जी नहीं जान पाए। तिल में तेल काठ में अग्नि, घृत पै माह समाया। तिल में तेल, लकड़ी में अग्नि और घी में, दूध में पै में घृत, पै दूध को कहते हैं, घृत समाया। शब्द में अर्थ, पदार्थ पद में, स्वर में राग सुनाया। वाह, बीज माह अंकुर तरु शाखा, पत्र फूल फल छाया, त्यों आत्म में परमात्म, ब्रह्म जीव और माया। वाह, इसलिए 14 अरब कबीर है भाखा, कह रहे हैं 14 अरब कबीर है भाखा, सार शब्द बाहर धर रहा था। एंड में साहब भी क्या कह रहे हैं, क्या कहूं कुछ कहा न जाए। साथ में फिर क्या बोले, जो पहुंचा जानेगा भाई, कहन सुनन से न्यारा है। कहे कबीर कृपाल कृपा कर निज स्वरूप परखाया, जब तक योग यज्ञ व्रत पूजा सब जंजाल छुड़ा। इनको जंजाल बोल रहे हैं, इनको जंजाल बोल रहे हैं। जब तक योग यज्ञ व्रत पूजा ये सब माया का खेल है। साक्षी गोस्वामी जी नहीं कहे जप तप व्रत यम नियम अपारा, ये तो निरंजन के नियम है। श्रुति पुराण है, शुभ धर्म का। कह रहे हैं मन तरंग में जीव बुलाया। मन की तरंगों में ये जीव भूला, निज घर उलट चीन नहीं, अपने घर नहीं जाए। धर्मदास जी बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं। धर्मदास कहे सुनो गोसाई, तब की कथा मोह समझाई, तुम प्रसाद हमको छलछीना, निश्चय तुम्हारे पद चित दीना। अब मैं यम की बाजी छीन गया और निश्चय तुम्हारे चरणों में मेरा ध्यान है। भव बूढ़त तुम्हें राखा, शब्द सुरारस मोसन भागा। मैं संसार सागर में डूब रहा था, आपने मुझे बचाया। अब वह कथा कहो समझाई, शाप अंत किया कौन उपाय। शाप के बाद क्या हुआ, धर्मन तुनसन कहूँ बखानी, बाखों ज्ञान अगम की मानी। माता शाप गायत्री को लीना, उलट शाप पुन माता दीना। हम जो पंच पुरुष की जोई, पांचों की तुम माता हो। बोला अगर मैं 5, मेरे पति होंगे 5, तो उन 5 की तुम मां बनोगी। बिना पुरुष तू जनियों 12, तुम्हारे जो बच्चे होंगे अपने पति के नहीं होंगे, सो जानिए सकल संसार। इसलिए देखिए महाभारत में युद्ध का कारण भी यही था। युधिष्ठिर दुर्योधन इनको कभी पांडुपुत्र नहीं कहते थे। युधिष्ठिर को कहते थे आओ धर्मपुत्र, भीम को कहते थे आओ पवन पुत्र, अर्जुन को कहते थे आओ इंद्रपुत्र। इस तरह वो अपमानित करता था।
ये श्राप दिया उल्टा। पहले तो तुम जिन पांचों की मैं पत्नी बनूंगी, तुम उनकी मां बनोगी, और तुम बिना पुरुष जनी हो तुम 12, पति के बिना तुम्हारे संतान। अब यहां कुछ तो गलत हुआ, जो कुंती ने कर्ण को अपने पुत्र को साथ नदी में छोड़ दिया, कुछ तो गलत था। यह सब धुंध बाद हो गए, तब पुन जग की रचना भई। 84 लख योनिन भारा, 4 खान चारों निर्माए। जीव आत्मा को 4 खान में डाला माया ने। प्रथम अंडज रचो जननी, चतुर्मुख पिंडज कियो। आदि शक्ति ने अंडज खान पैदा की, 14 लक्ष उसमें पक्षी। ब्रह्मा जी ने पिंडज 30 लाख। विष्णु खमज रचो तभी शूद्र स्थावर कियो। विष्णु जी ने 27 लाख किस्म की क्रिमकोटि और 9 लाख जल के जीव शिव जी ने। लीन रच जय खान चारों, जीव बंधन लीन हो। आत्मा को इसमें झुलाया गया ताकि ये वहां नहीं चली जाए, इसलिए भ्रमित किया गया। यह भी चारों खानी, चारों दृष्ट विस्तार किया। धर्मदास ज्ञानी वाणी 4 उचारो। अब धर्मदास जी कह रहे हैं कि साहिब जी मुझे 4 खान के जीवों का उल्लेख बताओ। जितनी सटीक जानकारियां साहब ने दी हैं आज तक कोई दिया नहीं है। कहा मैं चारों खान का तुम्हें बताता हूं, प्रथम सुनो। चार खान के जीव 4 बांटे साहब ने बताए। सकल योनि जीव एक समाना, आत्मतम सर्वभूतेषु वेद भी कह रहे हैं। किम कारण ने एक सम ज्ञान, वाह का ज्ञान एक जैसा क्यों नहीं है। सुन धर्मन अंशभूषण तुम्हें बुझाए कहूं यह दूषण। 4 खान जीव एक आई, तत्व विशेष अहेतु, तत्वों के कारण से अलग अलग नेचर है। बिजली जब पंखे में चलती है तो हवा देती है, कूलर में चलती है कूलिंग देती है, एसी में, हीटर में चलती है गर्मी देती है। बिजली वही है जैसा पात्र मिला, इसलिए विविध शरीरों में आत्मा को रखा गया ताकि अपने को समझ नहीं पाए कभी भी। इसलिए जन्म मरण में इसको सर्किल किया गया। उखमज 2 तत्व प्रधान, उखमज में 2 तत्व है। अंडज 3 तत्व, पिंडज 4 तत्व, 5 तत्व मानुष तन कहिए। तासे होए ज्ञान अधिकारी, नर की देह भक्त सवारी। अब धर्मदास जी कह रहे हैं अब मुझे बताओ कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं। सतगुरु कह रहे सुन दास धर्मन तत्व खान निबेरना। बोल रहा है खानों का मैं डिटेल देता हूं, सुनो। खान अंडज 3 तत्व, अप वायु और तेज। अंडज में 3 तत्व हैं, जल, वायु और अग्नि। इसलिए उठते उनमें पृथ्वी तत्व का अभाव है थोड़ा। अचल खान एक तत्व, तत्व जल का थे घो। जलचर योनियों में एक ही तत्व है जल, जल न मिलने से खत्म हो जाएंगे। उखमज तत्व 2 वायु तेज समझानी है, हवा और अग्नि, इसलिए गर्मी में उत्पन्न हो जाती है। पिंड 4 स्वय पृथ्वी तह अप वायु से, जल अग्नि पृथ्वी वायु, ये पिंडज खानी में है। पिंडज नर प्रधान 5 तत्व तेज सन।
पिंडज नर की देह सवारा, तामे पांच तत्व विस्तारा, ताते ज्ञान होय अतकाई, गहे नाम सतलोक है जाए। इसलिए पिंडज में भी ये सदगुरु का शब्द पकड़ करके सतलोक जा सकता है। अब धर्मदास जी एक बात कह रहे हैं, एक संशय मेटो प्रभु मेरा, मुझे एक संशय है, सब नर नार तत्व सम आई, एक सम ज्ञान सभी को है। आप कह रहे तत्व के कारण से अलग नेचर है, पर मनुष्य में तो पांच तत्व है, सबका ज्ञान एक जैसा नहीं है, सबकी रहन गहन एक जैसी नहीं है, सबकी विचारधारा एक जैसी नहीं है। कोई शांत है, कोई क्रोधी है, किसी में क्षमा है, किसी में आक्रोश है, कोई परमार्थी है, कुछ दूसरों को कष्ट देते हैं। मुझे इसका विवरण दो, यहां मुझे शंका आ गई है। धर्मन पर को चितलाई, नर नारी गुण कहूं बुझाई, जाते नर ज्ञानी अज्ञानी, सो सबको हम कहूं सहजानी। बोला ये पूरा तुम्हें परिचय दूंगा, सुनो। नाहर सर्प और श्यान स्यारा, स्वान स्यारा, काग गिद्ध सूकर मंजारा, कौआ गिद्ध सूअर बिल्ली और अनेक जो इन अखानी खाए अखज अधम गुण ज्ञानी, इनते जो जीवाया नर की जोन जन्म तिन पाया, पीछे सो इन स्वभाव न छूटे, कर्म प्रधान महापुण्य लूटे, ताते सब चले काक के लेखे, नर की देह प्रगट रह गई। जो कुत्ता, सूअर, शेर, सियार, गीदड़, गिद्ध, नेवला, अन्य मांसाहारी योनियों से आते, वो बहुत खूंखार होगा, वो बहुत डेंजर होगा, वो आदमी को मारने में एक पल भी नहीं लगाएगा। आप देखते हैं ना, बहुत से लोग हैं बड़े दयालु हैं, किसी का खून देख करके दुखी हो जाते, बेहोश हो जाते। कुछ देखते हो ना कितने खूंखार है। ये अगकर्मी घातक विष पूजा, जो इन प्रभाव हुए नहीं दूजा, ये ऐसे लोग होंगे, कर्म धर्म नहीं मानेंगे, हिंसक होंगे। आप देखिए अब दुनिया के अंदर लोग उनकी कैटेगरी साहब बता रहे हैं, आप सुनना। सदगुरु मिले तो ज्ञान लखावे, काग दशा तब सब बिसरावे। सदगुरु जब मिलता है अंतःकरण परिवर्तित कर देता है, जैसे धोबी वस्त्र को धोकर मैल निकालता है, इसी प्रकार से नाम की ताकत से उसका अंतःकरण शुद्ध करता है। राम एक तापस्त्र तारी, नाम कोटि कलकुमत उबारी, कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। गोस्वामी जी तो कह रहे हैं ब्रह्म रामते नाम वरदायक वरदान, मुझे खुशी है। कल मैं टीवी पर न्यूज सुन रहा था, एक चीज देखी कि राम नाम राम जी के जन्म से पहले ही चल रहा था। आइए राम नाम की उत्पत्ति बताता हूं। साहब ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा, इतनी सटीक जानकारियां साहब ने इस दुनिया को दी है, जो न भूतो न भविष्यते। पर लोग ये चीजें नहीं समझ रहे। आगे साल ये चैप्टर आएगा, पर मैं पहले ही बोल रहा हूं, पुंज चरित्र भयो धनदासा, सो सब वर्ण कहूं तुम पासा। पूरी सृष्टि के बाद में जो हुआ वो सुनो। ब्रह्मा विष्णु शिव संकाधिक, सब मिल कीन शून्य समाधि। सबने मिलकर शून्य में समाधि की।
मैंने किसी से पूछा राम नाम बड़ा, हाँ ठीक है, राम नाम क्यों बड़ा है? राम नाम एक त्रिलोक की भक्ति में सबसे बड़ा राम नाम बोला गया। जब पूछता हूं तो उपयुक्त उत्तर नहीं मिलता है। अब आप सुने क्यों बड़ा है। ये 3 लोक में, चौथे लोक में नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंभ संकादिक सब मिलकीनी शून्य समाधि, सृष्टि के आदि में सबने शून्य में समाधि की। क्या? कवन नाम सुमरो करता रहा। परमात्मा का कौन सा नाम जपा जाए? वो शून्य में ध्यान लगाए कि वहां से जो आएगा वही नाम जपेंगे। सभी शून्य में ध्यान लगाए। स्वांत स्नेह सीप जो लाए, जैसे सीपी शांति की बूंद के लिए अलर्ट है, इस तरह सब ध्यान में अलर्ट हुए कि जो शून्य से शब्द आएगा वो जपेंगे। तबे निरंजन जतन उचारा, शून्य गुफाते शब्द उचारा। ररा ररा सु शब्द बहु उठो बहुबारा। तो शून्य में अनहद में ररा 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 ये शब्द आया। माँ अक्षर माया संचारा, माया ने माँ 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 ये आगे साहब क्या कह रहे हैं? 2 अक्षर समकर रखा, राम नाम सभी अभिलाखा। ये तो सतयुग से के समय की बात है। ये सब चीजें लोग जान रहे हैं पर उल्लेख नहीं करते। कल मैं टीवी चैनल पर यह चीज देखी कि राम नाम की उत्पत्ति तो राम जी के आने से हजारों साल पहले हुई। साहब के हर शब्द इतने प्रमाणित हैं कि क्या बताऊं। राम नाम ले जगह जड़ायो, काल बंद कोई चीज न पायो। ये क्यों है ऐसा? निराकार निरंजन ररा मैं माया। इस छोटे से नाम में निरंजन और माया, सर्वगुण निर्गुण दोनों भक्ति आ गई छोटे से शब्द में। पर यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट लेटा, एक राम जिन जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। वाह 4 नाम। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पहले तो कह रहे हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट लेटा, एक राम जिन जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। अब आगे क्या बोल रहे हैं? साकार राम दशरथ का बेटा, साकार शरीरधारी राम दशरथ, निराकार मन घट लेटा। दूसरा मन को भी राम का, सब में रमाया, वो हर शरीर में। बिंदु राम जिन जगत पसारा, बीज को भी राम का, पूरी सृष्टि उससे रमा हुआ है बॉडी में। निरालंब है सबसे न्यारा, और निरालंब सबसे न्यारा। 4 राम संसार में बूझत संसुजान। तो कह रहे हैं, अब योनि प्रभाव की बात कर रहे हैं साहब। धरे दे छोड़े जस खाना, तैसे ताकर ज्ञान बखाना। शरीर छोड़ने के बाद जिस कान से आया उसको उसमें नेचुरल रहता है, इसलिए सबके स्वभाव अलग अलग दिखते हैं। प्रथम कहो अंडज की बानी, एक कहूँ बिलशानी। बोला पहले मैं अंडज से आए हुए लोग जो मनुष्य बनते हैं उनका स्वभाव बताता हूँ, सुनना। ये सब आप पाएंगे दुनिया में। आलस निद्रा जाकर होई, काम क्रोध दरिद्री सोई। बड़े आलसी होंगे, बड़े दरिद्री होंगे, काम क्रोध होगा। यहाँ भी हैं, कभी कभी सेवा चलती है, सेवा कराता हूँ। कुछ लोग ऐसे छिप जाते हैं, 2 मिनट में खटिया के पास ही आ जाते, वो देह नहीं हिलाना चाहती। ये अंडज खान से आया हुआ आदमी की ये नेचर है। चाहे कितने भी उसको अपमानित करो, कोई असर नहीं पड़ेगा।
चोरी चंचल अधिक सुहाई, तृष्णा माया अधिक रहा है। चोरी चंचलता इनमें अधिक होगी, तृष्णा होगी, माया होगी। चोरी चुगली निंदा भावे, घर बंजाड़ी अगन लगावे, रोवे कूदे मंगल गाए, भूत प्रेत सेवा चितलाए। किसी का बनता हुआ काम बिगाड़ेगा, भूत प्रेतों की उपासना करेगा और बने हुए घर को उजाड़ेगा। देखत देत और अपन काहो, मन मन झके बहु पछताए। कोई शुभ कर्म करेगा तो उसकी निंदा करेगा, चिढ़ेगा। ऐसा ही हुआ। मैंने जब यहाँ लॉकडाउन में भंडारा शुरू किया तो मेरे कुछ विरोध करने वाले गांव में भी हैं, सब तरफ भी कहने लगे बड़ा आया, अब लोगों को रोटी खिला रहा है। अरे भैया देख, मेरा प्रयोजन तो कुछ प्रशंसा भी नहीं थी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये पूरी राजनीति है। एक दिन कोई लंगर चलाता है तो बड़े बड़े न्यूज़ों में उनका आता है, न्यूज़ नेशन में, वाह, आज तक बड़े बड़े चैनलों में एक दिन सिर्फ भोजन खिलाया। मैं समझता हूं, मैं पिछले 125 दिन से ये कार्य कर रहा हूं, मेरा कोई वहां प्रचार नहीं होता है, मैं प्रचार चाहता भी नहीं। बस वो एक बुदबुदे की तरह एक दिन भोजन खिलाकर चले गए और न्यूज चैनलों ने उसकी बड़ी गाथा गाई। अब वाद विवाद सबन से ठाने, ज्ञान ध्यान कुछ मन है ना आने। वाद विवाद सबसे ठानता है, ज्ञान ध्यान नहीं मानेगा। गुरु सतगुरु चीने नहीं भाई, वेद शास्त्र सब दे भाई। वेद शास्त्र कहेंगे ये सब ऐसा है, बकवास है, उनका सम्मान नहीं करेंगे। मैले वस्त्र नहीं नहाई, आंख कीश मुखलार भाई, हमेशा गंदा रहेगा। ऐसे ही लोग मिलते हैं, उनसे पूछो कब नहाया तो वो कहते हैं मंगल को नहाया था। अरे यानी हफ्ते 15 दिन में नहाते। मैले वस्त्र नहीं नहाई, आंख कीन मुखलार भाई, पासा जुआ चित्त मन आने, गुरु चरण निस्दिन नहीं जाने। जुआ खेलेगा, बाकी चीज, कुबड़ा मूल होए पुनता को, गर्दन छोटी गर्दन होगी वो चीजों। आप देखते हैं ना कुछ लोगों की गर्दन बड़ी छोटी सी है, बहुत दगा करने वाले लोग होंगे। लंबा होए पान पांव पुन सोई, एक कहावत है, सर बड़ा सरदार का, पांव बड़ा मुर्दार का। पंजाबी लोग कहते हैं सर बड़ा होना चाहिए, पांव बहुत बड़े नहीं। यह भांति लक्षण मैं कहा तुम सुनो धर्मन नागरू। अंडज खान से आए हुए लोग ऐसे होंगे। अंडज खान गोए राखा न गोए राखा, कहूं भेद उजागरू, कहूं भेद उजागरू। यह खान वर्णन कहो तो से कुछ नहीं छिपावो, सो समझाए जीव थिर के, धोख सकल मिटाओ। ऐसे जीवों को समझना। दूजी खान बताए ताए लक्ष्य तो से कहूं, उखमज ते जीव आए नरदेही जिन पाए। जो उखमज से अगर मनुष्य बनते हैं उनके लक्षण सुनो। कीड़े मक्खी पतंगे से जाए शिकार जीव वो मारे, बहुत से आनंद होए थे हमारे। मार जीव जब घर के आए, बहुविध राम ताहे को खाए। वो इतना शिकारी होगा, मांसाहारी, चिड़िया खा जाएगा, कबूतर खा जाएगा, पक्षी खा जाएगा, जैसे चाइनीज है। निंदे नाम ज्ञान क्या है भाई, गुरु का मेट करे कहेगा ये सब बकवास है। बहुत भाग बहुते रे बहुते न आई, कथे ज्ञान बहुत समझाए, अपने को परम ज्ञानी मानेगा। झूठे वचन सभा में कही, टेढ़ी पाग छोट उन्होंने। पहनावा बड़ा भद्दा होगा, टोपी पहनेगा तो टेढ़ी पहनेगा, शर्ट पहनेगा तो कहीं यूं कर देगा, पैंट डालेगा तो अटपटी डालेगा, वो ओछा होगा। आप ऐसे अच्छे लोग अपने संपर्क में अपने सामने देख रहे होंगे।
दया धर्म मन ही नहीं आवे, करे पुण्य ते हासिल आवे। ऐसे लोग शुभ काम करने वालों की मजाक उड़ाएंगे। माला तिलक और चंदन करे, हाट बाजार चिकन पटकरे। वो बाहरी दिखावा ज्यादा करेंगे और जीभ चट्टू होंगे। अंतर पापी ऊपर दाया, सोजीव यम के हाथ बिकाया। लंब दांत और बदन भयावह, पीले नेत्र उच्चत का। उसके दांत लंबे होंगे, बाहर आ जाएंगे। शरीर भयानक होगा, देखने से डर लगे। कहे सदगुरु सुनो धर्मन, भेद बल तुम पाया। सदगुरु बना नहीं भेद पावे, भली भांत दर्शाया। मेटिया तुमको मोह, कछ नाहि त्वहि दुरावहु। जो बूझो तुम मुंह से सकल भेद बताओ। हे धनदास, इस तरह मैं सभी योनियों का मैं तुम्हें उदाहरण देता हूँ। अब अचल खान जो जलचर योनि से आते, अचल खान को कहो संदेशा, देह धरे जस होए वैसा। बड़ा मोटा हुआ। लोग उससे पूछते कौन सी चक्की का आटा खा रहे, कोई चक्की पक्की का आटा नहीं है। उसको पानी भी पिएगा तब भी मोटा हो जाएगा। जलचर खान से आया। क्षणिक बुद्धि होए जीव केरी, पलटत बुद्धि न लागे मेरी। क्षणिक बुद्धि होगी, अब यहां कहेगा कल ना कह देगा। उनकी बात में कोई वजन नहीं। जिनके वचन थिर ना होई, उनकी पूछ के होना कोई। जो आज कुछ कहे कल कुछ कह रहा है, वो स्थिर नहीं है। झगड़ा फेटा सर पर पागा, राज द्वार सेवा बल्ला। लीडरी खूब करेगा। घोड़ा पर होवे असवारा, तीर खरग और कमर। स्टाइलें बड़ी बनाएगा, कभी घोड़े पर कभी कुछ। आजकल तो स्टाइल बनी बड़ी अजीब। क्या लोग दूसरों को परेशान करने के लिए मोटरसाइकिल में जहां से गैस निकलता है छोटा सा वो बनाते, इसलिए उनकी आवाज बहुत बढ़ती है। यहां एक जम्मू में पहले एसएसपी साहब थे, बसंत रथ। उन्होंने ऐसे लोगों को बहुत जबरदस्त कसा था। और यानी वो दूसरे को तकलीफ देने वाले लोग होंगे हमेशा। विदेशों में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, यूरोप में आप हार्न नहीं बजा सकते। हार्न बजाना वो गाली की तरह मानते हैं। कुछ लोग छोटी मोटरसाइकिल में ट्रक वाला हार्न लगाते हैं। ये सब अनऑथराइज्ड, वो सब यही करेगा। घोड़े पर होवे असवारा, तीर खरग और कमर कटारा। शस्त्र रखेगा, यानी ओवर स्टाइल होगा। इत उत चित सैन जो बरई, पर नारी को कर सैन बुले। छेड़ा छाड़ी ज्यादा करेगा पराई स्त्री से। मारपीट होने के बाद इतना निर्लज होगा कि कोई उस पर लाज शर्म उपजे नहीं, तब वो बड़ा बेशर्म होगा। ये है तत्व और योनियों का प्रभाव। आत्मा को इनमें इसलिए ले गए कि इसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो पाए, ताकि अपनी आत्मा को वो नहीं देख पाए। क्षणिक बुद्धि होगी, क्षणिक मन में पूजा करे, क्षणिक मन सेवा चित धरे, क्षणिक मन में बिसरे देवा, क्षणिक मन में कह कीजिए सेवा। क्षणिक मन पोथी बाचा, क्षणिक में सब घर नाशा। क्षणिक मन में सूर खाए, क्षणिक में कायर हो जाए। क्षणिक बुद्धि, कोई भी काम संपन्न नहीं करेगा, करेगा आधा छोड़ देगा। ऐसे लोग मेरे पास भी आते हैं, उनके माँ बाप कहते हैं इसका मन कहीं नहीं लगता है, जो काम करता है आधा छोड़ता है। मैं कहता हूँ भैया ये आ गया है जलचर योनि से, इसलिए इसकी ये नेचर है। क्षणिक मन में करे सुधर्मा, क्षणिक मन में करे अकर्मा। कभी पाप करेगा, कभी पुण्य करेगा, बड़ा अटपटा होगा। भोजन करत जाए खजुआई, हमेशा खुजली करते जाएगा। बाह जांग अपन मीजत पाई, अपने हाथ पाँव में करता रहेगा। भोजन करत सोए पुन जाई, जो जगाए थे मारन जाई। भोजन करते सो जाएगा, कोई जगाए तो मारता है उसको। आंख लाल होए पुन ताकि, कहलक भेद कहो मैं बात। आंख लाल होगी। अचल खान भेद धर्मन, क्षणिक बुद्धि जो होए, ओवरऑल वो क्षणिक बुद्धि का।
छिन्माय करके मेट डारे कहो तुमसे सोए। मिले सदगुरु सत्य जाकर खान बुद्ध सब बेटिया। जब सदगुरु मिलता है ये पूरी खान बुद्धि को मिटा देता है। गुरु चरणन लीन अधीन होवे लोक सोहंस मठाइया। अब पिंडज किस लिए? पिंडज कान के लक्ष्य सुनाऊं, गुण अवगुण का भेद बताऊं। वैरागी उन्मन मतधारी। जो पिंडज गाय, हाथी, भैंस आदि इनसे 4 खान से आता है वो वैरागी टाइप होगा, धर्मिष्ठ होगा। तीर्थ और गुण योग समाधि गुरु के चरण चित्त भल लागी। तीर्थ करेगा, कथा सुनेगा, विचार सुनेगा, ऐसी बुद्धि होगी। वेद पुराण कथे बहु ज्ञाना, सभा बैठ बातें बल ठाना। योग राजयोग कामिल सुख माने, मन शंका कभी नहीं माने। स्त्री प्रिय होगा, वो स्त्री को बहुत प्रेम करेगा। उत्तम भोजन बहुत सुहाई, लौंग सुपारी भी सुखाई। भोजन उत्तम खाएगा, वस्त्र अच्छे पहनेगा, खर्चे दाम पुण्य में सोई, हृदय सुध ताकर पुन होई। चक्ष तेज जाकर पुन जानी, पराक्रम देही बल ठानी। आंखों में तेज होगा और देही बलवान होगी। देखो स्वर्ग सदाते हाथा, देख प्रतिमा नावे माथा। धर्मिष्ठ होगा, बहुत रीन अधीन धर्मन ताए जी को जानिए। सदगुरु चरण निज दिन गए, सत शब्द निश्चय मानिए। गुरु को वो विश्वास करेगा। एक एक विलय धर्मन कहो सत्य में तुम्हें से, 4 खानी लक्ष्य भाग्य सुनो आगे मोह से। कह रहे हैं धर्मदास में 4 खानी का लक्षण बताया, अब आगे मुझसे सुनो। छूटे नर की देह जन्म धरे फिर आए, ताको कहो संदेश धर्मदास सुन कान दे। जो मनुष्य से मनुष्य फिर आकर बनता है उसके लक्षण सुनो। अब यहाँ धर्मदास जी एक आपत्ति कर रहे हैं। बोला आपने तो कहा 84 के बाद में मनुष्य बनता है, अब नर से नर कैसे बना? साहब कह रहे सुनो। आय अशद जो नर मर जाई, जन्म धरे मानुष को आई। उम्र रहते ही जिसका किसी इंसिडेंट से मृत्यु होती है उसको फिर बचा हुआ मनुष्य जीवन मिलता है। उसने खुदकशी नहीं की, घटना हुई। उदाहरण के लिए आज से 20-25 साल पहले केरला में एक ट्रेन समुद्र में गिरी, उसमें हजारों आदमी मरे थे। सबकी मौत नहीं थी, दुर्घटना थी। तो ऐसे लोगों को पुनः जन्म मिल जाता है जितना बाकी था। जो पुन मूर्ख ना पतियाई, दीपक बाती देख हो जाए। साहब कह रहे अगर किसी को भरोसा नहीं तो मैं उदाहरण देता हूँ। दिए में तेल भी है, बत्ती भी जल रही है, लेकिन हवा का झोंका है, बुझ गई। अगर दोबारा काड़ी लगाते वो जलना शुरू हो जाती है। इस तरह एक प्रमाण मिलते हैं। कई लोग पुनर्जन्म की बातें भी बताते हैं। वो लोग हैं जो ऐसी ऐसी स्थिति में आए। ताका लक्षण सुनो सुजाना, तुमसे गोय न राखूं ज्ञाना। वाह। शूरा हुए नर के माई, बड़ा शर्मा होगा, भय डरता के निकट। कोई निर्भय आदमी होगा। माया मोह नहीं व्यापे, दुश्मन ताए देख डर कापे। माया मोह नहीं होगा उसमें। सत्य शब्द प्रतीत कर माने, निंदा रूप न कभी जाने। सत्य बोलने वाला होगा, किसी की निंदा नहीं करेगा। सदगुरु चरण सदा चित राखे, प्रेम प्रीत से दीनता बाखे। गुरु चरण रखे पकड़ेगा। ज्ञान अज्ञान होकर बूझे, सत्य नाम परचे निज सोई। सो मनुष्य से लक्षण होई, धर्म दास लख राखो सही। उस पर नजर रखना ये खास है। जन्म जन्म का मैल छूटे, पुरुष शब्द जो पावई। वाह। कह रहे हैं सच्चे नाम के प्राप्त होने के बाद जन्म जन्म का मैल छूटता है। तभी तो कहता हूँ जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं। मैं आदमी का अंतःकरण शुद्ध करता हूँ। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नाम भा सुमरन गए सो जीव लोक सिधावे। गुरु शब्द निश्चय दृढ़ सो गए सो दृढ़। जीव अमी अमोल है। सत्य नाम बल निज घर चले, करे हंस कलोल। सत्य नाम प्रताप काल न रोके जीव को। वाह। साहब कह रहे नाम के प्रताप से काल जीव को रोक नहीं सकता। यही तो हमारा दावा है। तो बंधुओं, इस प्रकार आगे धर्मदास जी पूछ रहे 4 खान क्यों बनाई है। कल मैं इस विषय को उठाऊंगा। अभी समय हो गया, अभी आरती होगी साहब।